श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे भारत के 8 पवित्र पर्वतों के बारे में। द होली माउंटेन ऑफ इंडिया। हम आपको भारत के उन पर्वतों के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ही पवित्र हैं और जिन पर देवताओं का वास माना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले इन पर्वतों की पूजा करते हैं और भगवान के समान ही मानते हैं। इनमें से हर पर्वत से जुड़ी कुछ खास मान्यताएं भी हैं। भारत के इन पवित्र पर्वतों तथा इनसे जुड़ी मान्यताओं की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उसमें पहला है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत या हिमालय भारत के सबसे पवित्र पर्वतों में से माना जाता है। हिमालय के श्रृंखलाओं में अनेक धार्मिक स्थल भी हैं। इनमें हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश, कैलाश मानसरोवर तथा अमरनाथ प्रमुख है। भारतीय ग्रंथ गीता में भी इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार पांडव इसी पर्वत को पार करके स्वर्ग गए थे। पुराणों में इसे पार्वती जी का पिता कहा गया है। पुराणों के अनुसार गंगा और पार्वती इनकी 2 पुत्रियां हैं और मैनाक, सप्तशृंगी आदि 100 पुत्र हैं। भौगोलिक दृष्टि से हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। हिमालय पर्वत 5 देशों की सीमाओं में फैला है: पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन। हिमालय पर्वत की एक चोटी का नाम बंदरपुंछ है। यह चोटी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और उसकी ऊंचाई 20,731 फुट है। इसे सुमेरु पर्वत भी कहते हैं। दूसरा है विंध्याचल पर्वत। यह भारत के पवित्र पर्वतों में से फिर दूसरा वाला है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है जो भारत उपखंड को उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत में बांटती है। इस श्रृंखला का पश्चिमी अंत गुजरात में, पूर्व में वर्तमान राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमाओं के नजदीक है। यह श्रृंखला भारत के मध्य से होते हुए पूर्व व उत्तर से होते हुए मिर्जापुर में गंगा नदी तक जाती है। पुराने के अनुसार इस पर्वत ने सुमेरु से ईर्ष्या रखने के कारण सूर्यदेव का मार्ग रोक दिया था और आकाश तक बढ़ गया था, जिसे अगस्त्य ऋषि ने नीचे किया। यह सरभंग, अगस्त्य आदि अनेक श्रेष्ठ ऋषियों की तपोस्थली कहा गया है। हिमाचल के समान इसका भी धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में विस्तृत उल्लेख मिलता है। फिर है माउंट अबू। माउंट अबू अभी राजस्थान है और राजस्थान में ही पड़ता है और ये राजस्थान की एकमात्र पहाड़ी है। सिरोही जिले में स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर बसे माउंट अबू की भौगोलिक स्थिति और वातावरण राजस्थान के अन्य शहरों से बहुत अलग है। यह समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट अबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर खींचती है। माउंट अबू प्राचीन काल से साधु संतों का निवास स्थान रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ कहने वाली बात है, एक्चुअली में 33 कोटि है, 32 है, सारे देवी देवता इस पर्वत पर भ्रमण करते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर भी यहाँ पे आए थे। उसके बाद से माउंट अबू जैन अनुयायियों के लिए एक पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थल बना हुआ है। माउंट अबू में ही दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। फिर है गोवर्धन पर्वत। इसके बारे में तो आप लोग सब जानते हैं। गोवर्धन पर्वत वही है जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक पवित्र पर्वत है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत
अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। यहाँ दूर दूर से भक्तजन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। यह परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर तक है। यहाँ लोग दंडौती परिक्रमा करते हैं। दंडौती परिक्रमा इस प्रकार की जाती है कि आगे हाथ फैलाकर जमीन पर लेट जाते हैं और जहां तक हाथ फैलाते हैं वहां तक लकीर खींचकर फिर उसको आगे लेटते हैं। इसी प्रकार लेटते लेटते या साष्टांग दंडवत करते करते परिक्रमा करते हैं, जो 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह में पूरी होती है। परिक्रमा जहां से शुरू होती है वहीं एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसे दान घाटी मंदिर कहा जाता है। फिर हम आते हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा रक्षातल झील है। यहां से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज इत्यादि। हिंदू धर्म में इस पर्वत को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस पर्वत को गण पर्वत और रजत गिरी भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान अनेक देवताओं, राक्षसों और ऋषियों ने इस पर्वत पर तप किया है। जनश्रुति है कि आदि शंकराचार्य ने इसी पर्वत के आसपास शरीर त्यागा था। जैन धर्म में भी इस पर्वत का विशेष महत्व है। वे कैलाश को अष्टपद कहते हैं। कहा जाता है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। इसे पृथ्वी स्थित स्वर्ग कहा गया है। कैलाश पर्वत कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और लाहाचू और जोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। फिर चामुंडा पहाड़ी। चामुंडा पहाड़ी मैसूर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह मैसूर से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस पहाड़ी की चोटी पर चामुंडेश्वरी मंदिर है, जो देवी दुर्गा को समर्पित है। यह मंदिर देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। मंदिर मुख्य गर्भगृह में स्थापित देवी की प्रतिमा शुद्ध सोने की बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। मंदिर की इमारत जो है वो 7 मंजिला है और जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है। मुख्य मंदिर के पीछे महाबलेश्वर को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। पहाड़ की चोटी से मैसूर का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है और मंदिर के पास ही महिषासुर की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। फिर है पारसनाथ मंदिर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के बोकारो स्थित शहर में स्थित है। बोकारो में कई पर्यटन स्थल है, जिनमें से पारसनाथ पहाड़ी भी एक है। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है। गिरिडीह स्थित इस पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 4440 फीट है। यह पूरी पहाड़ी जंगल से घिरी हुई है। इस पहाड़ पर जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल है। पहाड़ के शिखर पर जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह अंकित हैं। इस पहाड़ी को सम्मेद शिखर कहा जाता है। तीर्थंकरों के चरण चिन्हों को टोंक कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ जैनियों के 20वें से 24वें तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही पंथों के मंदिर बने हुए हैं। यह स्थान मधुबन के नाम से भी विख्यात है। उसके बाद है गब्बर पर्वत। गब्बर पर्वत भारत के गुजरात के बनासकांठा जिला से एक छोटी सी पहाड़ी टीला है। यह प्रसिद्ध तीर्थ अंबाजी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात एवं राजस्थान की सीमा पर स्थित है। यहीं से अरासुर पर्वत पर अरावली पर्वत से दक्षिण पश्चिम दिशा में पवित्र वैदिक नदी सरस्वती का उद्गम भी होता है। यह प्राचीन पौराणिक 51 शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है। पुराणों के अनुसार यहाँ सती शव का हृदय भाग गिरा था। इसका वर्णन तंत्र चूड़ामणि में ही मिलता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर 999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। पहाड़ी के ऊपर से सूर्यास्त देखने का अनुभव भी बेहतरीन होता है। ये हमने आपको 8 पर्वत बताए जो हमारे भारत में बहुत ही पवित्र माने जाते हैं।
तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।